अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। तो अभी हम लोग जा रहे हैं डाइवर टर्मिनल पे क्योंकि हमारी सीट है। हम लोगों ने गाँव जाना है शादी पे। कल मैंने पैकिंग की सारी वीडियो बना दी थी। तो अब जी हम लोग घर से हस्बैंड ने ऊबर करवाई थी, तो अब हम लोग ऊबर पे वहाँ जा रहे हैं डाइवर टर्मिनल पे। तो अब ये हम लोग वहाँ पे पहुँच गए हैं। तो मेरे हस्बैंड ने कहा था जल्दी से जाओ क्योंकि हम लोगों ने ऑनलाइन बुकिंग करवाई हुई थी ना। तो जाके ऑनलाइन जो टिकट बुक करवाई हुई है ना उनका प्रिंट आउट निकलवा लो। तो फिर मैं हस्बैंड ने क्योंकि सामान वगैरह अंदर लेके आना था, मैं जल्दी जल्दी अब स्पीड में जा रही हूँ। मैंने वहाँ जाके काउंटर से जो है वो जो ऑनलाइन टिकट बुक करवाई है उनका प्रिंट आउट निकलवाना है। ये मैंने उनको मोबाइल दिया। तो भाई को मैंने मोबाइल दिखाया था, उन्होंने सारा ये नोट करने के बाद मुझे कहते हैं आप वेट करें, मैं ना आपको ना प्रिंट आउट देता हूँ। अच्छा, ऑनलाइन का ये फ़ायदा हो जाता है कि आपका ना टाइम कम लगता है। जो दूसरे वाले ना उनका टाइम ज़्यादा लगता है, पैसे देने में, कलेक्ट करने में, सारा बनाने में बहुत टाइम लगता है। जबकि ऑनलाइन पे ये है कि आप उन्होंने वो देखना है और प्रिंट आउट निकाल के फ़ौरन दे देना है। प्रिंट आउट लेने के बाद हम लोग जी अब बस पे बैठ गए हैं। ड्राइवर के पीछे वाली जो सीट है ना वो वाली हमारी है, ठीक है। अब हम लोग ये बैठ गए हैं। तो ये ड्राइवर टर्मिनल से निकल रही है। तो ये हम लोगों ने अपना कुछ ना खाने का सामान भी ले लिया क्योंकि हमारे साथ ये आयज़ा है और ये दूसरी साइड पे जो है वो हस्बैंड है और सेंटर में मैं हूँ। हस्बैंड जो है वो हस्ब आदत मोबाइल पे लगे हुए हैं, मैं और आयज़ा बातें करने लगे हुए हैं। थोड़ी देर हम लोगों ने बातें वगैरह की। फिर आयज़ा मुझसे बातें करने लगी कि वहाँ पे क्या करना है, कैसे होगा। फिर उसके बाद हमें भूख लग गई और फिर हम लोग जो है ना ये चिप्स खा रहे हैं और आयज़ा से ले रहे हैं कि हमें भी थोड़े बहुत दे दो। फिर उसके बाद ये हम लोग पहुँच गए हैं गुजरांवाला। यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश था और बहुत ही ज़्यादा पानी खड़ा हुआ था। फिर उसके बाद जी गुजरांवाला जाके हम लोगों ने कहा कि एक और ब्रेक ली जाए। तो फिर हम लोगों ने शज़ान की बोतल वहाँ से ली थी। गुजरांवाला जो इनका टर्मिनल है वहाँ से लेने के बाद जी अब ये वज़ीराबाद पहुँच गए हैं। वज़ीराबाद के बाद जो है गुजरात आएगा। गुजरात के बाद जो है वो फिर हमारा स्टॉप आएगा खारियाँ। गुजरात से ना तकरीबन आधे पौने घंटे का सफ़र है खारियाँ का। ये हमारा स्टॉप आ गया है खारियाँ। तो अब हम लोग यहाँ पे उतरते हैं। उतरने के बाद जो है वो हस्बैंड बैग ले रहे हैं जो उन्होंने वहाँ पे ना बुक करवाए हुए थे। हमारे बैग्स 3 थे, एक मेरा था, एक हस्बैंड का था और एक आयशा का था। 3 बैग थे। तो फिर उसके बाद अब हम लोग वेटिंग एरिया में जा रहे हैं और वेट करेंगे मेरे कज़न का जिसने आना था हमें लेने। तो अब ये मेरा कज़न लेने आ गया। तो अब हम लोग गाड़ी में बैठते हैं और फिर हम लोग जाएंगे हमारे गाँव। खारियाँ से भी तकरीबन है आधा पौने घंटे का ना सफ़र गाँव का। तो ये जहाँ पे इन्होंने डाइवर टर्मिनल वालों ने अपना वो बनाया हुआ टर्मिनल, वहाँ पे ना कोई रिक्शा, कोई मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं आती। वहाँ पे सारे लोग जो है वो अपनी कन्वेंस पे जाते हैं। इन्होंने थोड़ा बाहर बाहर बनाया तो वहाँ पे अपनी कन्वेंस ही चाहिए होती है। तो फिर हम लोगों ने कज़न को बोला था, वो लेने आ गया था। तो यहाँ से अजीब हमारे गांव स्टार्ट होते हैं। यहाँ पे बहुत सारी हम लोग की मेमोरीज़ है। मतलब यहाँ पे ना एक यहाँ पे पकोड़े वाला होता था। जब हम लोग छोटे होते थे ना तो हम लोग यहाँ से पकोड़े खाया करते थे। वो इतना फेमस पकोड़े वाला है, लेकिन ना अब यहाँ पे वो पकोड़ों के स्टॉल जो हैं वो ख़त्म हो गए हुए हैं और अब यहाँ पे नहीं है। वो पता नहीं कहाँ गया। मैंने कज़न से पूछा था कि यार वो कहाँ पे है। अब ये हमारे ना गाँव की गली आ गई है। तो ये हमारे गांव का जो है रास्ता है। यहाँ से अब क्रॉस करके हम लोग गांव जाएंगे। पहले हम लोग ना यहाँ से पैदल घर जाया करते थे क्योंकि सहूलियात इतनी हो गई हैं और अब हमारी टांगें भी इतनी काम नहीं करती कि हम लोग इतनी वॉक करके ना घर तक जा सकें, स्टॉप से घर तक। तो अब फिर रिक्शा हो या बाइक हो या गाड़ी हो तभी हम लोग जाते हैं। तो अब ये जी हम लोग पहुँच रहे हैं। अभी थोड़ा सा और दूर रह गया। अच्छा, गांव की गलियां बहुत ज़्यादा तंग है। अगर एक गाड़ी जा रही है ना तो दूसरी गाड़ी को ना उसके रास्ते के लिए थोड़ा पीछे खड़े रहना पड़ता है ताकि वो गुजर जाए तब दूसरा आएगा, क्योंकि गलियां बहुत छोटी छोटी और तंग तंग है। एट अ टाइम जो है वो एक ही गाड़ी गुजर सकती है। तो इनको ना बड़ी प्रैक्टिस हुई हुई है भाई को यहाँ से छोटी छोटी गलियों से गुजरने की और जाने आने की। तो ये जी अब हमारा घर आ गया। तो अब हम लोग जाते हैं अंदर। अंदर जाने के बाद जी दादी माँ को, और अम्मी पहले से ही यहाँ पे थी, तो अम्मी है तो अम्मी को मिले हैं। और मेरी फूफो लोग भी यहाँ पे आई हुई थी, हमारे आने से पहले ही आई हुई थी। तो फूफो लोगों से मिले, सबसे मिले। उसके बाद बातें वगैरह करने लग गए और फिर मेरी चाची हमारे लिए जूस ले आई। तो ये मैं अब जूस पी रही हूँ, साथ ही जो है मैं फूफो और चाचू लोगों से बातें कर रही हूँ। फिर उसके बाद मेरी चाची ने मुझे कहा कि ऊपर जो है ना वो खाना बना रहे हैं तो तुम जाके एक दफ़ा चेक कर लो, नमक मिर्च का हिसाब देख लो, जिस हिसाब से तुम लोग खाते हो उस हिसाब से ना उनके कह देना। तो मैं अब ये ऊपर आ गई हूँ। ये ना लकड़ियों पे जो है वो खाना बना रही थी। तो ना गाँव में जब फंक्शन वगैरह होता है ना तो ये नाई होते हैं, तो नाई की जो वाइफ होती है ना ये वो है। तो वो खाना वगैरह जो है ना इनसे कह के बनवा लेते हैं। ये हमारा छत है घर का। तो यहाँ पे ना ये खाना वगैरह बना रही थी। मैंने इनको बता दिया था कि ना स्पाइसी ज़्यादा ना हो, नॉर्मल हो, क्योंकि हम लोग कम स्पाइसी खाते हैं। उसके बाद जो है मेरी कज़न आ गई थी मुझे बुलाने के लिए, नीचे कुछ काम था। फिर उसके बाद फिर मैं एक दफ़ा आई थी देखने के लिए, चेक करने के लिए कि नमक मिर्चें ठीक हैं और सालन का टेस्ट ठीक है। तो फिर मैंने उन्हें बताया कि जी ठीक है, जैसा है ठीक है। फिर लास्ट का उनका टच रह गया था और वो जी उन्होंने धनिया डालना था और उसके बाद जो है गरम मसाला डालना था। और फिर उसके बाद जी वो कह रही थी कि मैं नीचे ले आऊँगी और बाकी जो है आप लोग नीचे गर्म करके जो है देते रहना। ये डेकोरेशन का सामान लेके आए हुए हैं क्योंकि आज मेहंदी भी है।
तो ये कज़न जो है ना, अब ये दुपट्टे वगैरह लेके आए हुए थे डिफरेंट कलर के, क्योंकि मेहंदी भी थी तो उन्होंने ना टेप के साथ लगाने थे। तो अब ये कज़न और उस दोनों बहन भाई जो है ना मिलके डिज़ाइन कर रहे हैं और लगा रहे हैं। मैं जस्ट इनको देख रही थी। इन्होंने ना डिफरेंट कलर के दुपट्टे बस यहाँ पे लगाए थे, बाकी इन्होंने कोई सजावट वगैरह नहीं की हुई थी। इनको देखने के बाद आयज़ा को भी जोश आया कि चाची प्रॉपर इन्होंने मेहंदी करनी है तो मुझे ना मेहंदी का ड्रेस पहनाओ, और मैंने भी तस्वीरें वगैरह बनानी है। मैंने कहा ओके। तो ये आयज़ा का मेहंदी का ड्रेस है, तो फिर मैंने आयज़ा को मेहंदी का ड्रेस पहनाया। तो उतनी देर में जो है मेरी कज़न की सास आ गई, जो होने वाली सास थी। तो वो फिर जो है कपड़े वगैरह उसके लिए लेके आई थी। ये उसका मेहंदी का ड्रेस था, साथ में उसकी ज्वेलरी वगैरह थी, और कल बारात के लिए भी जो थी वो उसकी चीज़ें वगैरह लेके आई थी। और ये सारा सामान जो थी ना वो अब निकाल रही थी और साथ में दे रही थी। ये कुछ कार्ड्स लेके आई थी, और ये उसने जो कल जूता पहनना था वो था, उसको कह रही थी कि पहन के चेक कर लो, अगर पूरा है तो ठीक है, वरना फिर ना रात को हम लोग चेंज करवा देंगे। ये उसका बैग था कल वाले ड्रेस के हिसाब से। और ये जी कल वाले ड्रेस के हिसाब से उसकी ज्वेलरी वगैरह उन्होंने जो ली हुई थी, जो पसंद की हुई थी, ये सारी वो चीज़ें हैं। वो सारी चीज़ें वो दे के आई थी, क्योंकि उसने पार्लर चले जाना था, तो पार्लर से जो है फिर टाइम नहीं मिलना था। तो उन्होंने कहा कि आज ही जो है ना मेहंदी के ड्रेस के साथ में उसका बाकी का सामान भी सारा जो है ना वो दे जाती हूँ, ताकि वो पार्लर ले जाएगी और अच्छे से तैयार हो जाएगी। तो अब ये साथ साथ हम लोग देख रहे हैं। और फिर जी जो मेहमान आए हुए थे फिर उनको जी खाना देना था, तो आंटी को बोला कि आप ना इस तरह डोंगों में डाल के देती जाएँ, और मैं जो टेबल पे लगाती जाती हूँ, और फिर सारे जो है ना जिस जिसको बुलाया हुआ था चाचू लोगों ने, वो सारे जो है वो खाते जाएंगे। तो ये इस तरह जो है वो हम लोग सारे जो थे लोगों को बुला रहे थे और टेबल पे खाना दे रहे थे। साथ में मैं भी लगी हुई थी, साथ में चाची भी लगी हुई थी। तो अब ये सारे जो है ये खाना वगैरह इन्होंने खा लिया था, तो अब ये जा रहे थे। तो खाने की वीडियो मैंने इसलिए नहीं बनाई क्योंकि लेडीज़ थी, तो वो अच्छा नहीं लगता उनको इस तरह वीडियो बनाए, तो पसंद नहीं है किसी को भी। तो फिर मैं जी अब ये जा रहे थे सारे, तो फिर मैंने इनकी वीडियो बना ली। और उसके बाद जी अब हमारी बारी आई है खाने की, तो अब हम लोग खा लेते हैं। फिर उसके बाद ये मेहंदी का थाल जो था वो कज़न लेके आई हुई थी, तो मैं अब इसके अंदर मेहंदी लगा रही हूँ, क्योंकि इनके पास ना खुली मेहंदी नहीं थी। तो मैंने सोचा कि कौन ही जो है ना निकाल के इसमें डाल देते हैं, क्योंकि मेरी जो कज़न है उसकी सास भी ना पूरा डब्बा भर के कोनों का लेके आई थी। तो वो मैंने कहा चलो वेस्ट ही होनी है, चलो इसके अंदर डाल देते हैं। तो बड़ी मुश्किल से जो है मैं निकाल के इसके अंदर डाल रही थी। फिर मैंने कहा चलो इसके अंदर ना छोटी छोटी कैंडल्स लेंगे, पर वो कज़न कह रही थी कि मेरे पास कैंडल्स भी नहीं है। मैंने कहा ओके ठीक है, जो चीज़ें हैं वही ठीक है। तो फिर अब ये कज़न जो है इसको बिठाया हुआ है, साथ में उसके अब्बू हैं और साथ में उसकी दादो हैं। तो ये सेकंड पे अब मैं, मेरे हस्बैंड और आयशा बैठे हुए हैं। तो मैंने अपने आप को फुल कवर किया, नज़र वगैरह लग जाती है ना इसलिए। तो मैंने और मेरे हस्बैंड ने कपड़े बिल्कुल भी चेंज नहीं किए थे, मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं था कपड़े चेंज करने का। तो मैंने कपड़े नहीं चेंज किए थे, मैंने जस्ट जो पहने हुए थे बस वही पहने रखे। और फिर पहले जो है कज़न को केक खिलाया, साथ में मैंने फिर थोड़ा सा आयशा को भी दिया, क्योंकि उसका भी दिल कर रहा था, तो मैंने उसको दिया। फिर इस तरह बाकी इन्होंने अपने कुछ फ़ोटो सेशन बनाए। ये लड़की के दोनों भाई हैं, दादो हैं, और ये लड़की जो अपने भाई के साथ बातें कर रही थी। इस तरह इन्होंने कुछ अपनी तस्वीरें बनाई, पिक्चर्स वगैरह बनाई। तो ये छोटा सा मेहंदी का व्लॉग था। वीडियो अच्छी लगे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा।